नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्च। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। जी हाँ, आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बनारस में है। लेकिन क्या राहुल गांधी की इस यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है? क्या मोदी घबराए हुए हैं? क्योंकि ये यात्रा आज बनारस पहुंच चुकी है। आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन आज राहुल गांधी जब बनारस गए और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करे, तो उनके साथ कैमरे की टीम को जाना अलाउ नहीं किया गया। आपको एक बार वो वीडियो सुनवा देते हैं कि अजय राय ने क्या कहा है और इस पे बात करेंगे हम आलोक पाठक काशी जी के साथ में में। देखिए ऐसा सुनिए है, जरा इस वीडियो को एक बार। काशी में तो निश्चित तौर से जब भी राहुल जी आए हैं और निश्चित बाबा विश्वनाथ को उन्होंने आशीर्वाद लिया, गंगा मैया का आशीर्वाद लिया और बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से अभिषेक के साथ बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा मिली है। और निश्चित तौर से आज एक बहुत ही मजबूती के साथ मैंने देखा वहाँ पर जो हर हर महादेव के साथ उद्घोष के साथ लोगों ने राहुल जी को आशीर्वाद दिया है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही हम सबके लिए सुखद और ऐतिहासिक पल। और निश्चित अभी तक जो फोटोज़ के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप देखे होंगे इसके पहले ये चाहे भाजपा का कोई नेता आता है उसमें सब कैमरा अलाउड करते हैं, सारे कैमराज अंदर जाते हैं, यहाँ के प्रशासन अंदर अलाउड करता है। इवन छोटे से छोटे भी नेता भाजपा के जाएंगे तो उनके सारी फोटोज आते हैं। राहुल जी के साथ कैमरा को अलाउड पहले कर दिया था, निरस्त कर दिया, मना कर दिया और अभी तक वहाँ से कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि मंदिर पूरा अधिग्रहण है, उनके अधीन है, उन्होंने कोई फोटो अभी तक जारी नहीं किया है। तो सुना आपने, अजय राय ने कहा है कि राहुल गांधी मंदिर गए, बाबा विश्वनाथ के उन्होंने दर्शन किए और काफी अच्छे से उन्होंने दर्शन किए, लेकिन उनके साथ जो है कैमरा की टीम को अलाउ नहीं किया गया। लेकिन इसके साथ-साथ हम और भी कई बातों पर बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जोड़ लेते हैं आलोक पाठक जी को, लखनऊ से। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आपने धन्यवाद अभी सुना धन्यवाद जिस तरह से अजय राय ने अभी कहा है कि राहुल गांधी ने काफ़ी अच्छे से दर्शन भी करे, लेकिन उनके साथ कैमरा की टीम को जो है अलाउ नहीं किया गया। आप और हम अक्सर देखते हैं कि जब मोदी जी कहीं मंदिर जाते हैं या कहीं पे भी दर्शन करते हैं या मंदिर का उद्घाटन करना होता है, आप राम मंदिर को ले लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी हाल ही में, तो तमाम वो तस्वीरें भगवान की तस्वीरों से ज़्यादा मोदी मोदी की ही तस्वीरें ज़्यादा दिखाई देती हैं। मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, वो कहीं भी अ, दर्शन के लिए जाते हैं, तो उनके साथ कैमरे की पूरी टीम अंदर आपको दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी पिक्चर्स आपने अभी तक या हमने अभी कोई तस्वीर नहीं देखी राहुल गांधी, क्योंकि उनकी टीम को जो है अलाउ नहीं किया गया। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सिंपल सी बात है, मुझे लगता है कि ये लोग डर गए हैं। मतलब प्रशासन तो नहीं कहूंगा, भाजपा डर गई है, तभी राहुल गांधी की कैमरा टीम को अंदर अलाउ नहीं किया गया। सामान्यतः यह जी, होता है कि जब भी कोई बड़ा नेता विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने जाता है, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं, योगी जी जाते हैं, मोदी जी जाते हैं, तो तमाम उनके जो कैमरेज होते हैं वो अंदर रहते हैं और वो तुरंत उसकी फोटो और वीडियो दोनों चीजें, फोटो भी तुरंत उपलब्ध कराई जाती है पत्रकारों को और वीडियो भी उपलब्ध कराया जाता है। सुबह जो है 10-11 बजे के आसपास राहुल जी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने गए थे और इस वक्त अ, उस घटना को मतलब 6 साढ़े 6 घंटे हो गए हैं और मैंने अभी तक कोई भी विश्वनाथ मंदिर के अंदर राहुल गांधी की पूजा करते हुए आज की तस्वीर नहीं देखी। ये जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी वीडियो आपने चलाया, ये बनारस में जब यात्रा का पहला चरण पूरा हो गया, उसके बाद लंच के लिए रुके हुए थे, तब अजय राय मीडिया वालों से बात कर रहे थे, तब मीडिया वालों ने पूछा था उनसे सवाल। तो अजय राय ने स्पष्ट किया कि हमारी कैमरा टीम को पहले तो परमिशन थी, लेकिन आज इसको परमिशन कैंसिल कर दी गई और प्रशासन के की कैमरा अंदर टीम थी, लेकिन उन्होंने अभी तक उनको ना फुटेज उपलब्ध कराया है, ना कैमरे उपलब्ध सॉरी ना फोटो उपलब्ध कराई, ना वीडियो फुटेज उपलब्ध कराया है। तो जी, ये कहीं ना कहीं एक देखिए, प्रशासनिक जो अधिकारी होता है वो सत्ता के जो शीर्ष से आदेश आता है उसका वो पालन करता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने ये आदेश दिया होगा कि भैया राहुल गांधी की यात्रा को ज्यादा माइलेज ना मिलने पाए,
और वो अगर वो मंदिर जाएंगे, क्योंकि वो चाहती है भाजपा कि राहुल गांधी की एक छवि ये बने कि ये वो हिंदू धर्म के विरोधी है। शायद, मैं कह रहा हूँ ये शायद सब लगा रहा हूँ, क्योंकि तभी ना आपने मतलब प्रशासन को बोला कि आप इनकी तस्वीरें तुरंत उपलब्ध मत कराइए, या उनकी कैमरा टीम को नहीं जाने दिया गया। ये दर्शाता है कि भाजपा दरअसल घबराई हुई है। राहुल जी, गांधी भाई दर्शन करने पहली बार नहीं, इसके पहले भी कई बार राहुल गांधी बनारस गए और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी किया, रुद्राभिषेक भी बिल्कुल। किया, तमाम तस्वीरें आई हैं, तमाम वीडियोस आए हैं। तो इसके रोक लगाने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं प्रशासन घबराया हुआ है। प्रशासन, माफ कीजिएगा, प्रशासन गलत कह रहा हूँ, बीजेपी घबराई हुई है और इसलिए बीजेपी ने ऐसा किया जो कि करना नहीं चाहिए। कोमल जी। जी। आलोक जी, इसके अलावा एक खबर है कि जब वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए राहुल गांधी ने और उसके बाद वो मंदिर से गए, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गोदोलिया चौराहे को गंगा जल से साफ किया। क्या मतलब है इस चीज का कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है राहुल गांधी के वहां से जाने के बाद गंगा जल से साफ करते? क्या राहुल गांधी कोई पिछड़ी जाति या फिर मतलब आज भी क्या इन्होंने इतना ज्यादा छुआछूत जैसी चीजों को इतना ज्यादा यहाँ पे इन्होंने लेकर के आए हुए? और दूसरी तरफ ये बात करते सबका साथ और सबका विकास की, ये देखिए तस्वीरें और अगर इस तरह की खबरें ये क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। जी, कि ऐसा, अगर ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी के गदौलिया चौरा जहाँ की बात कर रही है, वो विश्वनाथ मंदिर से 700-800 मीटर दूर पे एक शहर का प्रमुख चौराहा है। अगर उसको गंगा जल से धोया है तो ये भाजपा के जिन कार्यकर्ताओं ने किया उसकी संकीर्ण मानसिकता को बताता है कि भाजपा जो है वो, देखिए सिंपल सी बात है, ये गंगा जल से स्नान, आप गंगा जल से किसी चीज को जब साफ तब करते जब ये मानते हैं कि वो चीज अपवित्र हो गई है, तो ये तो घटिया जी, स्तर की बात है। और ये मतलब हर तरह से इसकी निंदा करनी चाहिए। जिसने भी किया है, भाजपा के कार्यकर्ता ने जो किया है, तो घोर निंदनीय काम है। और ऐसी चीजें करके आप दरअसल राहुल गांधी, ये जनता को संदेश देते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से भाजपा कितनी घबराई हुई है। जी, देखिए अभी अखिलेश जी हमेशा ये आरोप लगाते रहते हैं कि जैसे ही वो मुख्यमंत्री आवास से हटे, उनका कहना है कि योगी जी ने पूरे आवास को गंगा जल से आवाज को गंगा साफ जल से करवाया। साफ करवाया था। जी, तो ये जो, और गदौली वाली घटना जो आप बता रही है, तो मेरे लिए आश्चर्यजनक है। इससे पता चलता है कि ये लोग कितनी संकीर्ण मानसिकता है, और इस तरह की हरकतें करेंगे तो राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ेगी, वो घटेगी नहीं। इससे जी, तो भाजपा भाजपा बता रही है कि वो बेसिकली राहुल गांधी से डरी हुई है। कमाल है भाई, एक तरफ तो उनके नेता दावे करते हैं कि वो 80-80 सीटें जीत रहे हैं यूपी में, और पूरे देश में 400 सीटें जीतने जा रहे हैं। दूसरे वो एक पार्टी, एक राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार में अपने देश के लिए राहुल गांधी के पिता की जान गई, इंदिरा गांधी की जान गई। तो जिसने अपने पिता को खोया, जिसने अपनी दादी को खोया है, उस बेटे के जाने के बाद अगर गदौलिया चौराहा गंगा जल से धोया जा रहा है, तो ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। आलोक सर, ये जो खबर मैं आपको बता रही हूँ ये दैनिक भास्कर ने छापी है और इसका जो स्क्रीनशॉट होगा हम कोशिश करेंगे स्क्रीन पर शेयर कर सके। और लेकिन ये वास्तव में इस तरह की ये जो घटना अगर ऐसी हो रही है, पहले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते तो अपने आवास को गंगा जल से धुलवाते, और उसके बाद आज की ये ऐसी तस्वीर, हालांकि इससे पहले भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं। अगर कोई पिछड़ी जाति या कोई दलित महिला या फिर कोई मुस्लिम समुदाय से अगर कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है, पिछले बीते समय में ऐसी कई तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। लेकिन क्या आज लोकतंत्र वाकई खतरे में है अगर इस तरह की तस्वीरें अगर सामने आती है तो? क्या मतलब संविधान बचा ही नहीं है क्या? मतलब कोई बात आज संविधान की नहीं मंदिर है। भी जाता है, क्या आज हिंदुत्व और सनातन और हिंदुओं के देवी देवता क्या बस बीजेपी के ही बन के रह गए हैं क्या? अगर कोई दूसरा मंदिर जाएगा तो क्या उसको हर बार ही गंगा जल से साफ करवाया जाएगा? देखिए क्या चल गंगा रहा है जल आज से देश किस में?
नहीं, देखिए कोमल जी, गंगा जल से किस चीज़ को साफ किया जाता है? जब हमको मान लीजिए कि हमको अपने घर में पूजा करानी है तो हमने वो कहते हैं कि थोड़ा-सा सफाई कर दिया और गंगा जल छिड़क दिया, चीज़ पवित्र हो गई। घर वो पवित्र करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, लेकिन अशुद्ध ये जो चीज़ को शुद्धिकरण करने के लिए ये किया जाता नहीं, नहीं वो पूजा जहाँ पे भगवान की मूर्ति स्थापित करनी, वो करनी, पूजा करनी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन है। जी, ये गदौलिया चौराहों का आप जो बताया और भास्कर ने इसको कवर किया, तो इस खबर में कोई मतलब मैं मानता हूँ ऐसा हुआ होगा। तो ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका है भाजपा के लोगों का। वो नफ वो चूँकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, भाजपा महँगाई के मोर्चे पे योगी सरकार फेल हो चुकी है, बेरोज़गारी का आलम ये है कि आज उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती की परीक्षा हो रही है, टोटल 60,000 सीटें हैं और 48 लाख लोग परीक्षा दे रहे हैं। तो जी, ये बेरोज़गारी का आलम है, महँगाई बेलगाम है, ₹100 लीटर पेट्रोल बिक रहा है और बाकी चीज़ें सब आसमान छू रही है। तो इन चीज़ों से मुद्दा हटाना है तो इस तरह की घटिया हरकत करेंगे, लेकिन इससे राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ेगी कोमल जी, वो घटेगी नहीं। और ये जिन लोगों ने भी किया उनकी ओछी मानसिकता इससे ज़ाहिर होती है। जी। आलोक जी, राहुल गांधी की इस यात्रा से उत्तर प्रदेश में कितना फ़र्क पड़ने वाला है और राहुल गांधी का जो ग्राफ है, कितना बढ़ेगा इस यात्रा के ज़रिए? और 2024 के चुनाव में क्या फ़ायदा राहुल गांधी को या कांग्रेस को इस बार कितना फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, अभी से कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि कितना फ़ायदा होगा, कितना नहीं होगा, ये तो जब चुनाव परिणाम आएँगे तब दिखेगा। लेकिन जो जी, घटनाक्रम आज का हुआ है उस और जो जिस तरह का जनसैलाब बनारस की सड़कों पे दिखा है, ये दिखा रहा है कि जनता के अंदर ज़बरदस्त उत्साह है राहुल गांधी को लेके और जनता सुनना चाहती है, देखना चाहती है और शायद जुड़ना भी चाहती है बड़ी संख्या में। तो निश्चित रूप से परिणाम क्या होंगे ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, भाजपा के लिए जो उसने पिछली बार लोकसभा में 64 सीटें जीती थी यूपी में, वो उतनी सीट को जीत पाना मुश्किल लग रहा है फिलहाल तो। वर्तमान के जो हालात हैं और विपक्ष एक होके के लड़ गया तो अ, भाजपा काफ़ी परेशानी में रहेगी और जो घटनाक्रम आज का हुआ है, जिस तरह की बंदिशें लगाने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर में जी, जो है वो कैमरा नहीं अलाउ किया जा रहा है, जबकि उसी विश्वनाथ मंदिर में महीने में 2 बार योगी जी जाते हैं, जैसे ही जाते हैं तुरंत वो तमाम चैनलों पे लाइव चलने लगता है, जब वो पूजा पाठ करते हैं। मोदी जी तो बात की बात है। और अभी लोगों ने देखा कि अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तो पूरा 1.5 घंटे तक मंदिर में पूरी पूजा लाइव थी। मोदी जी किस तरह बिल्कुल, से कलश लेके चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसी तरह से गांधी भी परिवार से आते बिल्कुल, हैं जिसने जिसने जिस परिवार ने देश की एकता के लिए अपनी बलि दी है। मतलब जिसने अपनी दादी को खोया, अपने पिता को खोया आतंकवाद की वजह जी, से। देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए राहुल गांधी और सॉरी माफ कीजिएगा, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की उनकी शहादत हो गई। जो जिस परिवार ने अपना सब कुछ खोया, जिस बेटे ने एक कम उम्र में अपने पिता को खो दिया, उसके साथ इस तरह का व्यवहार, देश की जनता को आप बेवकूफ मत समझिए, जनता सब देख रही है, जी, सब देख रही है। और राहुल तो कोई भेदभाव करते नहीं है, सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को भी तोड़ दे रहे हैं। बनारस में ही था कि उसने एक लड़के को बुलाया, अपने साथ जीप में खड़ा कर लिया। बिल्कुल, किसी से भी गले मिल लेते हैं, तमाम विजुअल्स हैं। अमीर-गरीब कुछ नहीं देखते हैं, बच्चा, बूढ़ा और उसी शहर में, उसी बनारस में एक आदमी ने बोला कि इस देश में सबसे ज़रूरी है कि देश में प्रेम और एकता बनी रहे। तो बिल्कुल, प्रेम और एकता तब बनेगी जब आदमी और आदमी के बीच में कोई मतभेद ना हो। तो नफ़रत जी, की नहीं है, मोहब्बत की। इस देश को जोड़ने की ज़रूरत है, जोड़ेगा कैसे? जब हम एक-दूसरे से प्रेम से मिलेंगे। तो ये घटिया मानसिकता है और देश की जनता हमको लगता है सब कुछ देख रही है। नतीजा क्या आएगा ये तो मैं अभी से नहीं कह सकता हूँ क्योंकि माहौल थोड़ा इस वक़्त अ, सांप्रदायिक टाइप का हो गया है
और बीजेपी जी, हिंदू मुस्लिम का कार्ड ज्यादा चल रही है और इस वजह से लगातार जीतती आ रही है। लेकिन अगर धार्मिक रूप से बीजेपी के लोग नहीं जुड़े, सॉरी, बीजेपी धार्मिक रूप से बीजेपी लोग को बांटना चाहती है और धार्मिक जी, रूप से अगर लोग नहीं बटे तो 2024 के चुनाव में भाजपा को बहुमत ले पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसका दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जी, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है और कानून व्यवस्था का तो उत्तर प्रदेश में उसके बारे में बात ही करना बेकार है। तो जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और ये सब लोग वहां कह भी रहे हैं, सड़क पे जाइए बात कीजिए तो लोग बताते हैं कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई। हम आप खुद देखते हैं रोज जीवन में कि लोगों की बिल्कुल आमदनी कम हो आलोक रही जी, है। आज देश में कई सारी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के आज तमाम जगह-जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कल योगी आदित्यनाथ ने ये फरमान जारी कर दिया है यूपी की जनता के लिए कि अब 6 महीने तक उत्तर प्रदेश में किसी तरह की कोई हड़ताल नहीं होगी, कोई प्रदर्शन नहीं होगा। अगर होगा तो उसके खिलाफ बिना वारंट जारी किए उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। नहीं कोमल जी, ये सब तो इसलिए हो रहा है कि बगल के राज्य, मतलब यूपी के बगल में हरियाणा, हरियाणा के बगल में पंजाब में, पंजाब की सीमा पे किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी को लेके, और उसको लेके जी, उत्तर प्रदेश के किसान भी आंदोलन करना चाह रहे हैं। तो उस आंदोलन को रोकने के लिए, मतलब किसान आंदोलन न करे, छात्र आंदोलन न करे, बेरोजगार नौकरी के लिए आंदोलन न करे, उससे घबरा के योगी जी ने इस तरह का कल स्टेटमेंट दिया है। लेकिन अब जी, तो देखिए, फैसला जनता को करना है, 2 महीने बाद चुनाव है, जनता फैसला करेगी। बिल्कुल। एक तानाशाह सेंटर में बैठा हुआ है, राजधानी में, और दूसरा आप एक तरह से इसे तानाशाही कह सकते हैं। अगर एक प्रदेश के अंदर अगर वहाँ की जनता को अपने हकों के लिए, अपनी माँगों को लेकर के अगर वो एक शांतिपूर्वक उनको प्रदर्शन करने से रोका जाए, तो इसको आप तानाशाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे फिर? देखिए खुले ये तौर तो पर अब ये सरकार की तानाशाही चल रही है ये। नहीं, ये तो मैंने कहा ना कि कोमल जी, आप इस देश में जब इमरजेंसी लगी थी तो उसके बाद इंदिरा गांधी बुरी तरह से चुनाव हार गई थी। तो अगर फिर देश में इमरजेंसी है, जैसे हालात होंगे, क्योंकि ये जो नेता हैं, मुख्यमंत्री बने हैं या प्रधानमंत्री बने हैं, जनता के वोट से बने हैं। जनता इनसे जी, खुश नहीं होगी, जनता इनको हटा देगी। जो सरकार जनता की बात नहीं सुनती है, जनता उसको अपने वोट के अधिकार से हटा देती है। तो जब तक सत्ता में है तब तक अपने मन का कर सकते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल। अभी मोदी जी को 1.5-2 महीने बाद जनता के पास जाना ही है, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता उससे फैसला सुनाएगी। तो ये बिल्कुल। जनतंत्र है यहाँ पे। इस लोकतंत्र में मतलब भारत में तानाशाही प्रवृत्ति के शासक को जनता बर्दाश्त नहीं करती है। जी। आलोक जी, आपने यहाँ रिपोर्ट कार्ड की बात करी। आखिर जनता के सामने क्या रिपोर्ट कार्ड लेके जाएँगे? क्या हिंदुत्व, सनातन और मंदिरों का रिपोर्ट कार्ड लेके जाएँगे जनता के बीच में? क्योंकि महँगाई, बेरोज़गारी, किसानों की आय दोगुनी, आज किसान कितना खुश है इनसे। वो तमाम तस्वीरों में पूरा देश देख ही रहा है। जिन किसानों को कहा जाता है कि मोदी सरकार जो है किसान हितैषी है। यूपी में किसान अगर प्रदर्शन करना चाह रहे तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है। नहीं, ये तो दिख रहा है साफ, लेकिन उसके बाद भी हर जिले में किसान प्रदर्शन कर रहा है। मान लीजिए आप उसको दिल्ली की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं या रोक दे रहे हैं, तो कल ही लखनऊ में एक धरना प्रदर्शन हुआ, हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है। जी, लेकिन वो खबरें चूंकि गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है। वैसे पंजाब में, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर, संभू बॉर्डर पे भी कई दिनों से हजारों की संख्या में किसान धरनारत हैं। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल। उस आंदोलन को पूरे देश में समर्थन मिल रहा है। लोग किसानों के पक्ष में, को किसानों को आय दुगनी करने का वादा किया था मोदी जी ने, ये मोदी जी का वादा था, और अभी तक जी, आय दुगनी हुई नहीं है, फसलों का पूरा दाम मिल नहीं रहा है। तो इसलिए किसान परेशान है। भाई, किसान को अगर उसकी फसल का पूरा दाम मिल जाएगा तो उसको शौक लगा है क्या? उसको शौक थोड़ी लगा है
कि जाके वो बॉर्डर पे पिछले 5 दिनों से लगा हुआ है, या यूपी के हर बिल्कुल, शहर में वो धरना कर रहा है। अगर उसकी उसकी चीजें उसके पास उसकी फसलों को उसका पूरा दाम मिलता। अभी एक लोक गायिका हैं, सब लोग जानते हैं, नेहा राठौर, सब जी, नेहा सिंह राठौर। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई और ये ट्वीट में बताया, ये बहुत अच्छी चीज पे ध्यान दिलाया कि 2017 में उत्तर प्रदेश में गन्ना का मूल्य था 350 रुपए कुंटल। अब उसको बढ़ाकर 370 रुपए कुंटल कर दिया गया। और जी, 2017 में जो चीनी का दाम था, फुटकर में चीनी 30 रुपए किलो बिकती थी, आज चीनी का दाम 50 रुपए किलो हो गया है। तो सोचिए 60% दाम बढ़ गया चीनी का। गन्ना किसान का दाम कितना बढ़ा? गन्ना मूल्य, जो गन्ना क्या करता है, किसान गन्ना उपजाता है, उपजाने के बाद वो गन्ने की पूरी गन्ना वो चीनी मिलों को बेच देता है, जी, तो वहां पे दाम बढ़ा 6%। लेकिन जो मिल मालिक चीनी बना रहा है, जो बाजार में बेच रहा है, उसका दाम 30 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो गया। उसमें तो 60% की बढ़ोतरी हो गई 7 सालों में। और गन्ना किसान का दाम कितना बढ़ा? 350 में 370, 6% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये कहां से जायज है भाई? अगर उसी अनुपात में किसान को गन्ने का दाम भी 350 रुपए कुंटल से न 60%, 40% भी बढ़ गया होता है दाम, तो किसान को फायदा मिलता। लेकिन उसको 1 जी, कुंटल गन्ना, और जो लागत है, लागत में ये है कि यूरिया जिस दाम पे मिलती थी पहले, उसी दाम पे मिलती है। ये बात तो मोदी जी कह देंगे, लेकिन पहले मान लीजिए 2000 रुपए में 50 किलो यूरिया मिलता था, अब वो बोरी घट के 40 रुपए 40 किलो की हो गई। मतलब 2000 रुपए में दाम तो 2000 रुपए दे रहा, बोरी वही आ रही है, लेकिन बोरी में बिल्कुल, यूरिया 10 किलो कम हो गई है। मतलब 20% यूरिया कम मिल रहा है उसको, तो उस खाद बिल्कुल, यूरिया की लागत 20% बढ़ गई। बिजली का जी, बिजली के बिल का अलग मामला है, तमाम जो कीटनाशक होते हैं उसका मान बढ़ा है। दूसरा जो उसमें डीजल जो लगता है, डीजल किस गन्ने की खेती में ट्रैक्टर का भरपूर इस्तेमाल होता है, सिंचाई के लिए पंपिंग सेट, तो डीजल का दाम भी बहुत बढ़ गया है। जो डीजल पहले 53 रुपए लीटर मिलता था 2017 में, उसका दाम बढ़ के इस वक्त 88 रुपए लीटर हो गया। मतलब लगभग दुगना हो गया डीजल। तो जी, एक तो डीजल का दाम बढ़ गया, दूसरा यूरिया यूरिया जो है, यूरिया का दाम भी एक तरह से 20% बढ़ गया है, क्योंकि उतने रुपए में अब आपको 20% कम यूरिया मिल रही है। और तीसरा जो गन्ने से बनता है चीनी, उस चीनी का दाम बाजार में आप कहीं भी जाइए 50 रुपए किलो से कम चीनी नहीं है। तो जी, लागत तो किसान की बढ़ गई, पर डीजल लगभग दुगना हो गया, यूरिया का दाम 20% बढ़ गया, मैन पावर का दाम बढ़ गया, खाने पीने की चीजों का दाम बढ़ गया। लेकिन जो गन्ना वो बेच रहा था 350 रुपए कुंटल, उसका दाम बढ़ा के 370 ही रुपए हुआ। तो ये सच्चाई है कि किसान को उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है। और पिछले 10 साल के आंकड़े हैं कि लाखों किसानों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया आर्थिक परेशानियों के चलते। रोज हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, और ये छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये आंकड़े एनसीआरबी के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं कि पिछले 10 सालों में कई 2-3 लाख लोगों से ज्यादा किसानों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। जी, तो ये दर्शाता है कि किसान को अपनी फसल का लागत मूल्य या उसको फायदा नहीं मिल रहा, तभी ना किसान परेशान है। बिल्कुल, उसको शौक थोड़ी कि ट्रैक्टर उठा के वो घूमने थोड़ी जा रहा है कि चले दिल्ली घूम के आते हैं। ट्रैक्टर में तो घूमने जाएगा नहीं, वो तो जाएगा तो बिल्कुल, ट्रेन से बिल्कुल, जाएगा, बस से जाएगा, कार से जाएगा। जी। सही बात है, किसान को शौक नहीं चढ़ा कि वो अपनी खेती छोड़ के, किसानी छोड़ करके, उसके पास इतना खाली वक़्त नहीं है कि वो सड़क पे आकर के राशन और पानी लेकर वो धरना प्रदर्शन करे। किसान के पास भी काफ़ी काम होते हैं, खेती का काफ़ी ज़्यादा काम होता है, लेकिन आज सरकार ने इतना मजबूर कर दिया है किसानों को कि वो आज सड़क पे बैठने को मजबूर हैं, अपनी माँगों को लेकर के, अपने हक को
मांगने के लिए, वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज सड़कों पे बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं, देश से नफरत खत्म करने की बात करते हैं। राहुल गांधी ने पिछली यात्रा में भी आपने सुना, मोहब्बत की दुकान वो साथ लेकर चल रहे थे, मोहब्बत बांटने का काम कर रहे थे। और इस बार भी आज जिस तरह से आपको बताया कि राहुल गांधी के दर्शन करने के बाद वहाँ उस जगह को गंगाजल से साफ किया गया, और इसी चीज को खत्म करने के लिए शायद आज राहुल गांधी को ये यात्रा करनी पड़ रही है। ये भेदभाव खत्म करने के लिए आज बीजेपी ने जिस तरह से लोगों के दिमाग में इस तरह की चीजें भर दी हैं, और आज पहला दिन है ये राहुल गांधी की यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, और पहले दिन ही आपने इस तरह की तस्वीरें देखी हैं, लेकिन आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, आगे और भी क्या-क्या होगा, कितने रोड़े भाजपा जो है अटकाने वाली है। अभी तो जो दर्शन करके आए राहुल गांधी, उसकी तस्वीरें ही इन्होंने बाहर नहीं आने दी। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, आगे भी आपको हर तरह की अपडेट्स दिखाते रहेंगे, चाहे वो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हो या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, और चुनाव की तमाम अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहेंगी। तब तक के लिए विदा दीजिए हमें, नमस्कार। नमस्कार।